उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यानी साल 2022 का एक बड़ा चुनाव जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इस विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है। कोशिश है फिर से जनता को लुभाने की, नए नए वादों से जनता को रिझाने की। साल 2012 से उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी यानी बसपा का हाल बुरा होता गया, लेकिन फिर से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अब एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी साल 2007 वाले फॉर्मूले पर काम करने में जुट गई है और शुरुआत हुई है ब्राह्मण सम्मेलन से। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर बसपा की नजर है। ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की गई। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हुई और जिलेवार पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने की योजना है। बूथ स्तर पर ब्राह्मण वोटर्स को साधने की तैयारी है। अयोध्या में इसकी गूंज भी सुनाई दी। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में बीजेपी पर खूब गरजे, साथ ही आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। 2007 का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ये 2007 का फॉर्मूला कहें उसको। हम लोगों ने 2007 में भी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में जा करके और अन्य समाजों के बीच में, खासतौर से ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के जो दूरियां थी समाज के अंदर उसको खत्म करने का काम किया और आपस में भाईचारा बनाने का काम किया। और उस भाईचारे का सामने नतीजा आया। जब भाईचारा बना तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ और इस प्रदेश में जो 5 साल की सरकार बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बन करके दी, तो वो सबने देखा कि सर्व समाज को, लेकिन ब्राह्मण समाज की उपेक्षा नहीं हुई जैसे कि आज हो रही है। आज जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी हत्याएं हो रही हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये सारे कार्य कभी नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबको सर्व समाज को इज्जत दी गई और अल्पसंख्यक समाज और सबको एक साथ लेके चले हम लोग। लेकिन ये भी देखा गया कि उस वक्त सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीत करके भी आए, 46 के आसपास। ब्राह्मण जब एक भाईचारा बना, एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, तो एक उन्होंने अपना वोट हर जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश में जो भी कैंडिडेट बीएसपी से लड़ रहा था उसको खुल करके देने का काम किया, क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे और उन्होंने सरकार बना के दिखाई। दरअसल ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बसपा बहुत दूर तक देख रही है। जो फॉर्मूला साल 2007 में अपनाया गया था और जिसके बदौलत साल 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर से बैठी थी, उसी फॉर्मूले पर फिर से काम शुरू हो गया है। दरअसल साल 2007 में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स को साथ लाया गया था। बसपा ने 86 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा था। 86 में से 41 सीट पर बसपा की जीत भी हुई थी। कुल 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर यूपी में बसपा ने बहुमत की सरकार बनाई। 30% वोट के साथ सत्ता में आकर सियासत में तहलका मचाया था। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर फॉर्मूला के आर्किटेक्ट सतीश चंद्र मिश्रा रहे थे। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सत्ता में बैठने के लिए जाति कार्ड भी खूब खेला गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर हैं, 23% दलित वोटर और 20% मुस्लिम वोटर। फिर से सतीश चंद्र मिश्रा पर ही इस फॉर्मूले को नए पैकेट में तैयार कर बेचने की शायद जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी मिलते ही बीजेपी के पुराने एजेंडे यानी राम मंदिर के मुद्दे को भी सतीश चंद्र मिश्रा ने जोर शोर से उठाया। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। एससी और अल्पसंख्यक बीएसपी के परंपरागत वोटर हैं। जाटव एससी का एक तरफा वोट बसपा को जाता है, साथ ही 4% गैर जाटव दलित का भी वोट बसपा को मिलता है। अब नजर ब्राह्मणों पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सत्ता दिलाने में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका हमेशा से ही खास रही है। फिर चाहे वो साल 2007 का विधानसभा चुनाव क्यों ना हो, जब
बसपा को जीत मिली थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, या फिर साल 2012 का विधानसभा चुनाव क्यों ना हो जब सपा को जीत मिली और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, या फिर साल 2017 का ही विधानसभा चुनाव क्यों ना हो जब बीजेपी लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। न्यूज़ तक ब्यूरो।